स्वागत है आप सभी का कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो अब से पहले लास्ट वीक हमने जो भी पढ़ा, आई होप आप जो है उसको रिवाइज करके आए होंगे और उसके आगे हम लोग इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस सेशन के अंदर हमने लेटर से लेटर की जो कोडिंग हमारे पास में होती है वो हमने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और लेटर से लेटर की जो कोडिंग हमारे पास में है उसमें हमने 5 एग्जाम्पल्स देखे थे। उसके आगे की प्रैक्टिस हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। हर एक टाइप की वैरायटी, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप यहां पर देखते हुए चल रहे हो। ठीक है, तो साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, आई होप बेसिक्स को आपने कई बार रिवाइज कर लिया होगा। वो बेसिक्स किस तरीके से क्वेश्चंस में काम आ रहे हैं अब आप देखते हुए चल रहे होंगे उन चीजों को। ठीक है, चलिए, तो सब ओके है, स्टार्ट करें हम लोग। शुरुआत कर देते हैं हम लोग। तो हम यहां पे डिफरेंट टाइप की कोडिंग को देखते हुए चल रहे थे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे हम पहुंच चुके हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में देखे थे। अब वो समय आ चुका है जब जो भी आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस और क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है ये आप देखते हुए चलोगे। ठीक है, रेडी, स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें हम लोग। अगला सवाल आप लोगों के सामने यहां पर एक निश्चित कूट भाषा में गार्डन को लिखा जाता है FYOEGQ और गोल्डन को लिखा जाता है FMIEGQ। तो आपको बताना है यहां पे कि सर आइलैंड जो है इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। लेटर से लेटर में कोडिंग आपको देखनी है, यानी कि आपको देखना है चारों जो हमारे पास में पैटर्न है उनमें से कौन सा पैटर्न लगा है, कौन सा लॉजिक आपके पास में फॉलो। So the question is in a certain code language garden is written as FYOEGQ। तो हमारे पास में है गार्डन और गार्डन की मैचिंग आपको दे रखी है FYOEGQ के साथ में। तो यहां देखो सर हमारे पास में अगर ये लेटर्स हैं, सबसे पहले लेटर्स का क्रम देखो। जब आप इनिशियल लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको लेटर्स के जो ऑर्डर हैं वो साथ के साथ लिखने हैं। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन तब तक आपको कंटिन्यूअस लिखना है। 17, 7, 5, 15, 25 और हमारे पास में 6 यहां पर हो रहा है। अब देखो रिलेशन 7 से 6 आ रहा है सर हमारे पास में, अगर देखा जाए तो ये माइनस का 1 है, 1 से 25 आ रहा है, माइनस का 2 है, 18 से 13 माइनस का 3 है, 4 से 5 आ रहा है हमारे पास प्लस का 1 है, 5 से 7 प्लस का 2 है और 14 से 17 प्लस का 3 है हमारे पास में। क्या हो रहा है इस सवाल के अंदर कि सर हमारे पास में आधे पोर्शन में तो नेगेटिव सीरीज चल रही है और आधे में एक पॉजिटिव श्रृंखला हमारे पास में चली है। एक लॉजिक इस तरीके से हम देख सकते हैं। 2 आपको क्रम यहां पे दिए जाते हैं, दूसरे में आप इसको क्रॉस चेक कर पाओगे। जी से एफ आ रहे हो, -1 है, -2 है, माइनस का 3 है आपके पास में। इधर देखो प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है। एग्जिटिस आप इसको यहां पर वेरीफाई कर पा रहे हो, यानी कि लॉजिक कंफर्म हो गया। हमें यह पता चल गया कि पैटर्न कौन सा है, फर्स्ट टू लास्ट का है और इसके अंदर सीरीज चली है हमारे पास में और सेक्शन वाइज लॉजिक है। आधे आधे हिस्से में हमारे पास ये लॉजिक लग रहा है। आधे में -1, -2, -3 चला है और आधे में प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 हमारे पास चला है। ये हमारे पास में हुआ। तो इसी तरीके से आइलैंड का कोड क्या होगा बताओ। आइलैंड का कोड हमको देखना है यहां पे। तो अब देखो ये हमारे पास में आई हुआ यहां पे। ठीक है, आइलैंड में आप देखोगे माइनस का 1 करते हो तो IH आएगा हमारे पास, माइनस का 2 करोगे Q हमारे पास आएगा, माइनस का 3 करोगे I इधर आएगा, प्लस का 1 करते हो 1 में तो ये हमारे पास में B आएगा, प्लस का 2 करते हो तो P आएगा और प्लस का 3 करोगे तो आएगा G आपके पास में। कौन से विकल्प में है कि सर HQI BPG D विकल्प में आपको दिया हुआ है। बोलो क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहला काम होता है आपका यहां पे डी कोड करना। डी कोड आपको 2 चीजें करनी है, आपको पैटर्न का पता करना है, आपको लॉजिक का पता करना है, फिर सेम आपको अप्लाई करना है इस तरीके से। नेक्स्ट आई अगला सवाल आप लोगों के सामने। जितनी भी नॉलेज जो भी आप लोगों ने लेटर बेसिक्स के अंदर सीखी है उन चीजों को अप्लाई कैसे करना है ये आप प्रश्नों में देखते हुए चलोगे। आपके सामने जो चैलेंज है वो ये कि आपको नहीं पता है कौन सा पैटर्न सवाल ने लगाया, और यही इन सवालों की सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो इस टॉपिक को और ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग आपके लिए बनाती है। वो ये कि आपको सोचना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है एक एक पैटर्न के लिए, लॉजिक के लिए। अब देखिए ये है हमारे पास में मेयर और यहां पे देखा जाए तो WSBCN आपके पास यहां पर है।
जैसे ही सवाल दिखा, कोई भी मैचिंग आपके सामने किसी भी सवाल में कोडिंग डिकोडिंग में आप देखते हो, ठीक है, एज सुन एज यू सी दी क्वेश्चन, आपको अप डाउन फॉर्मेट में यू हैव टू राइट डाउन दी कोड लाइक दिस। इस तरीके से कोड को लिखोगे 13, 1, 25, 15, 18। यहां देखो 14, 3, 2, 19, 23। अब आप देखोगे प्लस का 10। अब आप देखो यहां पे देखा जाए तो सर प्लस का 18 है, जिसको माइनस का 8 हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि पहले से पहले में हम देख रहे हैं तो कोई सेंसिबल तर्क हमको लगता हुआ नहीं दिखा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एक नजर, फर्स्ट से फर्स्ट में हमको पैटर्न नहीं दिख रहा, जैसे ही हमको पहले से पहले में पैटर्न नहीं दिखेगा, हम पहले से आखिरी में चेक करेंगे, पहले से आखिरी में नहीं दिखेगा क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस में नहीं दिखेगा सेक्शन वाइज पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो 13 से 14 आ रहा है, प्लस का 1 है, 1 से 3 आ रहा है, प्लस का 2 है, 25 से आ रहा है, प्लस का 3 है, 15 से आ रहा है, प्लस का 4 है, 18 से आ रहा है, प्लस का 5 आपके पास में हुआ। तो फर्स्ट टू लास्ट हमारे पास यहां पर हुआ, फर्स्ट टू लास्ट में सीरीज का लॉजिक आपके पास में है, ठीक है। 4 पैटर्न होते हैं, पैटर्न कौन सा लगा, फर्स्ट टू लास्ट का लगा है, और लॉजिक हमारे पास कौन सा लग रहा है, एक सीरीज का है हमारे पास में। तो अब देखो इश्यू में हमारे पास क्या लगेगा, ठीक है, 9, 19, 19, 21, 5 हमारे पास में है। अगर इसमें लॉजिक लगाया जाए, प्लस का 1 करोगे जे आ रहा है हमारे पास में यहां पे, ठीक है, प्लस का 2 करोगे यू है, प्लस का 3 करोगे वी है, प्लस का 4 करोगे हमारे पास वाई है, प्लस का 5 करोगे तो ये हमारे पास में जे यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है, जे वाई वी जे के। यहां पे जो लॉजिक लगा है वो है हमारे पास +1, +2, +3, +4, +5। इस तरीके से पहले से लास्ट में आपके पास में लॉजिक यहां पर लगा है, ठीक है। तो डी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, HQI देखो माइनस का 2 यहां पे करोगे ना तो क्या हो रहा है, Q आपके पास में आ रहा है। यहां पे भी क्या हुआ, A से Y में माइनस का 2 आपके पास में हो रहा है यहां पे, इसीलिए यहां पे R नहीं आएगा, Q ही आएगा, और B की जगह D आपके पास आंसर होगा, ठीक है। इधर भी आप देखोगे O से M आया है तो हमारे पास में माइनस का 2 हो रहा है, तो यही माइनस का 2 हमने यहां पे आइलैंड में किया, S में से -2 करोगे Q आएगा, ठीक है। क्लियर है जिनको B लग रहा था। चलिए यहां हमने देखा JYVUJ, अच्छा इसके लिए बोला था, यहां भी होगा, जे हमारे पास में यहां दे रखा है, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, अगला देखो, एक कूट भाषा में कैमल को लिखा जाता है CEMNG। देखो जैसे ही आपको सवाल दिखेगा आपको अप डाउन फॉर्मेट में उसको लिखना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। सर थोड़ा समय दे दीजिए ताकि, हाँ देखो हमारे पास में है कैमल, और कैमल को लिखा है यहां पे CEMNG हमारे पास यहां पे है, ठीक है। मैं अभी बता नहीं रहा हूं, आप खुद से अटेम्प्ट करते हुए चलो। 13, 5, 12 यहां पे है, और 3, 5, 13, 14, 7। अच्छा फॉन्ट विजिबल तो है ना, या इससे बड़ा करने की आवश्यकता है इनको, फॉन्ट आपको अच्छे से दिखाई तो दे रहे हैं ना, या इससे मोटा करने की आवश्यकता। देखो फर्स्ट टू फर्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास कोई चेंज नहीं है, यहां पे प्लस का 4 है, यहां चेंज नहीं है, यहां पे प्लस का 9 है, इधर माइनस का 5 है। पहले से पहले में कोई सेंसिबल तर्क नहीं बन रहा, अटपटांग तरीके से लॉजिक हमें प्रतीत हो रहा है, सेंसिबल नहीं दिख रहा, इसीलिए हम पहले से आखिरी ट्राई करेंगे। 3 से 7 आ रहा है, प्लस का 4, A से 14 आ रहा है, प्लस का 13, यहां से देखा जाए प्लस का 0, यहां से देखा जाए तो प्लस का 0, कोई सेंस नहीं बना रहा। जब हमें फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट नहीं दिखेगा तो हम क्रॉस पे जाएंगे। ध्यान से देखो, इस 3 के पास में ये 5 आपको दिख रहा है, यहां आप देखोगे प्लस का 2 है, 1 से 3 आ रहा है, यहां आप देखोगे प्लस का 2 है, M से M आ रहा है, एजिटेस है, 5 से 7 प्लस का 2 है सर, और 12 से 14 प्लस का 2 है। यानी क्या लॉजिक लगा है इस बार, क्रॉस का लॉजिक है, और क्रॉस हमारे पास में कैसा है, प्लस के 2 का लॉजिक इस क्रॉस के अंदर फॉलो हुआ है। बोलो क्लियर, फिक्स एडिशन हो रहा है, फिक्स संख्या जुड़ रही है, लेकिन क्रॉस के रूप में जुड़ रही है आपके सामने, ठीक है। 2x2 का क्रॉस है, वेरी गुड। तो नाउ सी, हॉर्स में आप देखो प्लस का 2 करोगे Q आएगा, H में प्लस का 2 करोगे J आएगा, E में प्लस का 2 करोगे G आएगा, और S में प्लस का 2 करोगे U आपके पास में आएगा, R एजिटिस होगा। कौन से विकल्प में है,
क्यू जे आर जी यू हमारे पास डी विकल्प में दिया हुआ है। डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए। समय है सभी के पास में, ठीक है, 40 सेकंड में आंसर नहीं बताऊंगा, सॉल्व कीजिए। ये सवाल है आपके सामने। क्लास डेली आपकी 9:30 स्टार्ट हो जाती है रीजनिंग की, और मंडे से फ्राइडे आपका यही शेड्यूल चलता है। चलिए, एम हमारे पास 13 है, A1 है, G7 है, N14 है, E5 है, T20 है, I9 है, C3 हमारे पास में, N14 है, B2 है, H8 है, O15 है, F6 है, U21 है, J10 है, और D हमारे पास 4 है। क्लियर है? आपको लॉजिक देखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए यहां देखो सर, 13 से 4 आ रहा है, माइनस का 9 है, 1 से 10 आ रहा है, प्लस का 9 है, 7 से 21 आ रहा है, प्लस का 14 है। कोई सेंस पहले से पहले में हमको नहीं दिखाई दे रहा। जब हमें पहले से पहले का पैटर्न नहीं दिखेगा तो हम पहले से आखिरी पे जाते हैं। फर्स्ट से लास्ट में देखो, 13 से 14 प्लस का 1 है, ये बिल्कुल एक सेंस बना रहा है, प्लस का 1, 1 से 2 प्लस का 1, 7 से 8 प्लस का 1, 14 से 15 प्लस का 1, 5 से 6 प्लस का 1, 20 से 21 प्लस का 1, 9 से 10 प्लस का 1, सी से डी प्लस का 1। पूरे में हमारे पास एक ही चीज लगी है, फर्स्ट से लास्ट है और प्लस के 1 का तर्क है, ठीक है। तो यहां जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो यही कि चारों में से कौन सा पैटर्न है ये पता करो, और दूसरा है कि आपको लॉजिक पता करना है, कौन सा लॉजिक इसके अंदर है हमारे पास में, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं पहले से आखिरी का। पहला लेटर आखिरी से, दूसरा लेटर दूसरे आखिरी से, तीसरा लेटर तीसरे आखिरी से। क्रॉस होता है जिसमें एक से ज्यादा क्रॉसेस आपको दे रखे होते हैं, ओके। चलिए, तो लोकेशन की बात, यहां पर हमको लोकेशन का कोड चाहिए, तो प्लस का 1 करोगे तो एल से हमारे पास में आएगा यहां पर एम, ओ से आएगा हमारे पास पी, सी से आएगा डी, ए से आएगा बी, टी से आएगा यू, आई से आएगा जे, ओ से आएगा पी, और एन से आएगा ओ हमारे पास में। कौन से विकल्प में है? ओ पी जे, यू बी, डी पी एम, बी विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है। क्लियर है? बोलो यहां तक सभी, सबको मजा आ रहा है ना? सब समझ रहे हैं ना? टाइम मिल रहा है ना? सफिशिएंट टाइम मिल रहा है आपको सॉल्व करने के लिए? बोलो सफिशिएंट टाइम मिल रहा है सॉल्व करने के लिए? देखते हुए चल रहे हो कि जितने पैटर्न आपने देखे हैं, जो आपने एक थॉट प्रोसेस बनाया है, उस थॉट प्रोसेस को किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करना होता है ना? देखो, पढ़ो ऐसे, इस तरीके से पढ़ते हुए चलो कि आपको मजा आए। एक वजन मत लेना अपने दिमाग के ऊपर, जहां आपको यह लग रहा है कि यार मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, मेरी तो मजबूरी है, मैं पढ़ूंगा। जब आप मजबूरी समझ के पढ़ते हो तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना आप जो है मजबूरी के बिना एंजॉय करते हुए पढ़ते हो। कि कुछ आप नया सीखने जा रहे हो, वो उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, वो डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां देखिए, पारोल हमारे पास में दे रखा है, पारोल का कोड है RDTXN के साथ, ठीक है। चलिए, तो P16 है, A1 है, R18, U21, L12 हमारे पास में है, R18, D4 है, T20 है, X24 है, N14 आपके पास में है। तो आपको फिगर आउट करना है क्या लॉजिक लगा है। चलिए, देखिए, अगर हम फर्स्ट से फर्स्ट में देख रहे हैं, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 3, यानी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है +2 इधर है सर, +3 इधर है। फर्स्ट से फर्स्ट का पैटर्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और पहले से पहले का पैटर्न है ना, आप ये समझ लो 50% से ज्यादा सवाल इसी पे होता है। और स्टूडेंट को आसानी इसीलिए लगता है क्योंकि सबसे पहले आप यही ट्राई करते हो किसी भी सवाल के अंदर, ठीक है। चलिए, और लॉजिक क्या लग गया? अल्टरनेट लग गया कि सर फर्स्ट से फर्स्ट का तो पैटर्न है, और लॉजिक लग रहा है अल्टरनेट एडिशन है हमारे पास। क्या है? अल्टरनेट एडिशन। एक बार प्लस का 2 हो रहा है, अगली बार प्लस का 3, और यही साइकिल रिपीट होते हुए चली है। तो विजय का कोड क्या होगा? देखो,
यहां देखो सर, प्लस का 2 करेंगे तो ये 22 है, प्लस का 2 करने पर x आएगा, प्लस का 3 करेंगे तो l आएगा, प्लस का 2 करोगे तो l आएगा, प्लस का 3 करोगे d आएगा, और प्लस का 2 करोगे तो a आएगा। कौन से विकल्प में है? x डबल एल डी ए। ठीक है, देखो सही बताना, जिसको बेसिक जो आपको तैयार करवाए मैंने, वो बेसिक जिसने रिवाइज कर लिए होंगे उसको ये सवाल एकदम मामूली लग रहे होंगे, क्योंकि आपके दिमाग की वो ट्रेनिंग हो चुकी है कि आपके दिमाग किस तरीके से सवालों में सोचेगा। ठीक है, और अगर किसी ने अभी तक बेसिक्स को नहीं देखा है ना, तो बेसिक देख लेना, पूरे लेटर्स के ऊपर बेस्ड ऑन हर एक टॉपिक के अंदर आपके काम आने वाले। ओके, चलिए अगला सवाल हमारे पास में मॉडरेट। मैं लिख रहा हूं, इतने में आपके पास में समय है कि आप खुद से सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए अगर आपको ऑर्डर अच्छे से याद है तो ये हमारे पास 13 है, 15 है, 4 इधर है सर, 5 इधर हुआ, R18, A1, T20, E5 हमारे पास में, U21, V22, J10 है, J10 है, V22 है, D4 है, V22 है, और F6 आपके पास में है। अब आपको यहां पे रिलेशन देखना है। पहले से पहले में देखोगे माइनस का 7 हो रहा है, 15 से 22 प्लस का 7 हो रहा है। ठीक है, 4 से 4 आ रहा है प्लस का 0, 5 से 22 ये अपोजिट हमारे पास में हो रहा है एक तरीके से, R से J माइनस का 8 है। ठीक है, तो देखो देखिए पहले से पहले में हम लॉजिक देख रहे हैं तो कोई सेंसिबल तर्क नहीं दिख रहा। जैसे ही हमें फर्स्ट से फर्स्ट का पैटर्न नहीं दिखता है तो हम किस पे जाते हैं? हम फर्स्ट से लास्ट पे जाते हैं। और फर्स्ट से लास्ट पे चलोगे तो ध्यान से देखो, जैसे 5 से आप देखोगे प्लस का 1 है सर, 20 से 22 हो रहा है, प्लस का 2, यहां देखो प्लस का 3, यहां देखो प्लस का 4, यहां देखो प्लस का 5, यहां देखो प्लस का 6, यहां देखो प्लस का 7, यहां देखो प्लस का 8। तो सर फर्स्ट टू लास्ट है, और हमारे पास में सीरीज यहां पे चला है। क्या चल रहा है? फर्स्ट टू लास्ट सीरीज हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल ये हुई ना बात। फर्स्ट टू लास्ट दो चीजें बताया करो, एक तो पैटर्न कौन सा है फर्स्ट टू लास्ट, और उसके बीच में लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, तो लॉजिक जैसे सीरीज बोल दिया, हाँ सीरीज इसके अंदर लग रही है, तो ये दर्शा रहा है कि आपने सही डिकोड किया है, आपने सही समझा है। ओकेजन में देखा जाए ऐसा तो ध्यान से देखो, यहां एन से होगा ओ हमारे पास प्लस का 1, ओ से प्लस का 2 करोगे क्यू, इससे प्लस का 3 करोगे एल, प्लस का 4 करोगे डब्लू, प्लस का 5 करोगे तो हमारे पास एफ, प्लस का 6 करोगे आई, प्लस का 7 करोगे जे, और प्लस का 8 करोगे तो 15 और 8 23 हमारे पास में डब्लू यहां पर होगा। ओ क्यू एल डब्लू एफ आई जे डब्लू कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में। ठीक है, कोई पीछे तो नहीं छूट रहा? सब साथ में है कि नहीं है? सब साथ में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब तक आपको जो थॉट प्रोसेस सिखाया है, लेटर बेसिक सीखा है आपने, थॉट प्रोसेस कोडिंग डिकोडिंग का देखा है कि किस तरीके से आपको सोचना होता है पैटर्न्स के रूप में, वो चीजें धरातल पे सवालों में किस तरीके से अप्लाई होती हैं, ये अब आप देखते हुए चल रहे हो। ठीक है, तरीके से इनको डिजाइन किया जैसे आपको पढ़ा रखा है। आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि आपको लेटर बेसिक्स जैसे कुछ अलग से पढ़ाया जाए, पूरे अक्षरों का आपको जो है खोल के रख दिए जाए अक्षर और शब्द आपके सामने कि कितना आप सोच सकते हो, फिर कोडिंग में कैसे पैटर्न देखने हैं, कैसे लॉजिक्स आपको देखने हैं, ये चीजें आपके पास में चल रही है। ORTHERN आपके पास यहां पे है, और इसे लिखा गया है RONEHTRN हमारे पास यहां पर है। ठीक है, तो अब देखिए एन हमारे पास 14 है, O 15 है, R 18 है, T 20 है, H 8 है, E 5 है, R 18 है, N 14 हमारे पास में, N 14, R 18, T 20, H 8, E 5, N 14, O 15, R 18। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आप सीखोगे एकदम नए अंदाज में सीखोगे,
एकदम टू द पॉइंट सीखोगे, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा गेन आपको होगा। चलिए, पोजीशन बेस्ड, यहां देखो फर्स्ट से फर्स्ट में प्लस का 4 है सर, इधर सेम है, इधर देखा जाए -4 है, इधर देखा जाए तो माइनस का 15 है। पहले से पहले में जब आप चेक करोगे तो आपको प्रॉपर लॉजिक नहीं दिख रहा, ठीक है। और पहले से आखिरी में जाओगे तो 14 से 14, 15 से 18, 18 से 20, 20 से 8, यहां भी तर्क नहीं दिख रहा। तो छुपा कैसा तर्क है इस सवाल के अंदर, यह आपको देखना है। ठीक है, यहां देखो, अब इस सवाल में हमने अप्रोच तो वही रखी कि सर यहां पे लेटर्स को हम पैटर्न ढूंढने का प्रयास करें, लेकिन क्या आपको खुली आंखों से लेटर्स को देखने पे कुछ अलग नहीं दिखा? क्या दिखा ना? क्या है वो चीज अलग? ये है हमारे पास में रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था। क्या है? पुनर्व्यवस्था। आप इस तरह के सवालों को पहचानोगे कैसे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास में पुनर्व्यवस्था का सवाल है? तो बेहद आसान है। आपको नॉर्दर्न में जो शब्द दिखाई दिए हैं वही सारे शब्द आपको यहां दिख रहे हैं, यानी कि केवल और केवल इन अक्षरों को आपस में रीअरेंज कर दिया है, इनको पुनर्व्यवस्थित कर दिया है कि नहीं है? अब पुनर्व्यवस्थित हैं तो ध्यान से देखो, पुनर्व्यवस्था को समझो। एन इधर, ओ इधर, आर इधर, इधर देखो, एन हमारे पास, आर और एन तो एजिटेस है, यहां पे ई इधर, एच इधर, टी इधर, ये पुनर्व्यवस्था है, केवल रीअरेंजमेंट है। और रीअरेंजमेंट का हिंट छुपा है कि आपको यहां देखने से समझ में आ जाएगा, जैसे ओपोनेंट है तो जो अक्षर हैं सारे यहां दिख रहे हैं हमको, ठीक है, और ऑर्गेनाइज में जो अक्षर हैं वही विकल्पों में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये क्लियर, एक स्पष्ट मैसेज है सवाल के थ्रू कि अब आपको पैटर्न और बाकी चीजों में उलझे बिना केवल और केवल रीअरेंजमेंट को समझना है। और ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से लॉजिक लगा के भी सवाल बनते हैं। ये तो एक स्टेप इजियर आपके पास में रह गया कि सीधा सीधा आपको लड्डू के जैसे चीजें दिखाई दे रही है। चलिए, तो यहां देखो, ओ आर जी को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे, जी आर ओ होगा, ए एन आई को लिखोगे, आई एन ए होगा, और जेड ई हमारे पास एजिटेस होगा, ठीक है। जी आर ओ आई एन ए जेड ई कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में, ठीक है। परेशान ना हो बिल्कुल भी। रजत का कोड है UCMCW, ठीक है। सो इन ए कोड लैंग्वेज, रजत इज कोडेड एज UCMCW एंड नीरज इज कोडेड एज QKUCW। हाउ विल मुकुल बी कोडेड इन दी सेम लैंग्वेज? गुरुजी मजा आ गया एकदम, ठीक है। देखो, जो शुरू से फॉलो कर रहा है ना, अगर एक भी क्लास छोटी है तो देख लेना मेरे कहने पे, ठीक है, छोड़ना मत। एक तो लेटर बेसिक्स जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम ऐसे देखोगे कि यार इस तरीके से तो अक्षरों को कभी पढ़ा ही नहीं हमने, सोचा ही नहीं कुछ ऐसा भी होता है। और लेटर बेसिक्स को पढ़ के हटोगे तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ जाएगा अक्षरों के बारे में, जितना आपको डर था ना वो पूरा डर खत्म हो जाएगा अक्षरों के बारे में। फिर आप इन सवालों पे आओगे और इन सवालों से पहले कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न जिस तरीके से आपको समझाए गए उनको देखोगे तो ये सवाल आपको मजा आने लग जाएगा सॉल्व करने में। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप चीजों को सीखते हो, नई नई चीजें आपके दिमाग में अच्छे से फिट होती हुई चलती हैं, तो आपका जो मनोबल है ना वो सबसे ऊपर होता है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि कोई भी सवाल आ जाए चीर के रख देंगे, उसको फाड़ के रख देंगे एकदम, ठीक है। चलिए, यहां देखो हमारे पास में है रजत, UCMCW। अब देखिए सर, R18 है, A1 है, J10 है, A1 है, T20 हमारे पास में है, W23 है, C3 है हमारे पास, M13 है, C3 है, U21 आपके पास में है। और अगर इनमें देखा जाए तो फर्स्ट से फर्स्ट में देखोगे प्लस का 3 है सर हमारे पास में, A से C प्लस का 2 हमारे पास में, 10 से 13 प्लस का 3 है, A से C प्लस का 2 है, और 20 से 23 प्लस का 3 है। सवाल दिखते ही अप डाउन फॉर्मेट में लिखोगे। अप डाउन फॉर्मेट में लिखते ही सबसे पहले फर्स्ट से फर्स्ट में लॉजिक फिगर आउट करने का प्रयास करोगे, नहीं है तो पहले से आखिरी में जाओगे, नहीं है तो क्रॉस में जाओगे, नहीं है तो फिर सेक्शन वाइज सोचोगे, ठीक है। तो इसमें क्या लग रहा है कि सर है तो हमारे पास पैटर्न पहले से पहले का फर्स्ट टू फर्स्ट है, और लॉजिक हमारे पास में अल्टरनेट यहां पर है, एकांतर लॉजिक चल रहा है।
ठीक है, बहुत कॉमन तर्कों में से एक है। अभी रिसेंट एग्जाम के अंदर एक ऐसा एग्जाम नहीं है, मैं आपको बताऊं, देखो कि सर ये अल्टरनेट पैटर्न 2025 में कितनी कौन कौन से एग्जाम में आया। ठीक है, देखो अल्टरनेट पैटर्न के ऊपर आपके रेलवे का हर एग्जाम, रेलवे का भी एएलपी कंडक्ट हुआ, टेक्नीशियन कंडक्ट हुआ, ग्रेजुएट लेवल का प्री कंडक्ट हुआ, अंडर ग्रेजुएट लेवल का प्री कंडक्ट हुआ। ठीक है, इसके अलावा आपके पास रेलवे के बाकी एग्जाम हो गए, एसएससी का जो भी जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उन सब के अंदर, जैसे जीडी कंडक्ट हुआ था साल के शुरुआत के अंदर। ठीक है, एमटीएस के अंदर देख लो आप, या इसके अलावा बाकी आपके पास में सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, या आपके पास स्टेनो का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। इन सारे एग्जाम्स के अंदर ये पैटर्न देखने को मिलता है। अल्टरनेट बहुत कॉमन है, आसान भी है और कॉमन भी है। ठीक है, अब देखो मुकुल का कोड क्या होगा हमारे पास में, तो आप देखिए प्लस का 3 करोगे, पी है सर, प्लस का 2 करोगे तो ये हमारे पास में यहां पर आ जाएगा डब्लू, प्लस का 3 करते हो 11 3 14 है, प्लस का 2 करोगे और ये हमारे पास में डब्लू है, प्लस का 3 करोगे तो ये हमारे पास में ओ है। ठीक है, पी डब्ल्यू एन डब्ल्यू ओ हमारे पास में होगा जो आपको दे रखा है ए विकल्प के अंदर। ठीक है, देखो इन सवालों में अगर आप में से किसी को दिक्कत भी आ रही है और वो कमेंट करके भी नहीं बता रहा है मान लो, तो मैं आपको बता दूं, ये जो डिफरेंसेस हैं इन्हीं चीजों की लेटर बेसिक्स में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि कितना जल्दी आप लेटर्स के बीच में अंतर को चेक कर पाते हो। वो डिफरेंस को जितना जल्दी चेक करोगे उतना जल्दी आप आंसर पे पहुंचोगे। ठीक है, तो लेटर ऑर्डर अगर अच्छे से किसी को भी याद नहीं, आप में से 10% भी स्टूडेंट ऐसे हैं मान लो जिनको याद नहीं हुए हैं, तो याद कर लेना। लेटर बेसिक्स की क्लासेस नहीं देखी है, देख लेना। ठीक है, और यहां किस तरह के थॉट प्रोसेस होते हैं, कैसे आपको पैटर्न देखना है, वो स्टार्टिंग में सिखाया, नहीं देखा है उसको भी देख लेना। इससे क्या होगा कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप चीजों को सीखते हुए चलोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया, अगला आ जाओ। तो आप जैसा रीजनिंग टीचर नहीं देखा, मतलब रीजनिंग ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ोगे पढ़ोगे कंपटीशन निकालना है, आप मजे से चीजें सीखते हुए चलोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा पूरा सिलेबस कब हो गया, और आप इस लेवल पे तैयार हो जाओगे कि आप जो है ना किसी एग्जाम के अंदर एक सवाल नहीं छोड़ के आओगे, इस लेवल पे तैयार कर दूंगा तुमको। चलिए यहां देखिए एक्सेंट हमारे पास में है और इससे आ रहा है हमारे पास में डबल सी ए टी एन ई हमारे पास में है। अब देखो अगर हम देखें तो सर क्या चीज कॉमन दिखी, मतलब दिखते ही क्या नजर आया, क्या आपको देखते ही ये नहीं पता चला कि ये हमारे पास में सर सेम अक्षर हैं, पुनर्व्यवस्था है, रीअरेंजमेंट हमारे पास में क्या है, रीअरेंजमेंट दिख रहा है। ये चीज तो सीधा सीधा लेटर विजन है कि जैसे ही आप इन ग्रुप ऑफ लेटर्स को देखते हो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे पुनर्व्यवस्था है, देयर इज ए रीअरेंजमेंट इन दिस क्वेश्चन। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो रीअरेंजमेंट लगा कैसे है। ठीक है, चलिए टी इधर है, एन इधर है, ई इस तरफ जा रहा है, सी इधर, सी इधर, ए इधर। देखो यहां तो कौन सा सी कहां पे नहीं पता लगता, लेकिन यहां से क्लियर हो रहा है कि क्रॉस के रूप में है। अब देखिए वेंडर, नया वेंडर आया ना एसएससी के अंदर तो वेंडर की कोडिंग करेंगे तो कैसे होगा, NEVROD, नेवरोड। ठीक है, कौन से विकल्प में है, ये आपको दे रखा है डी विकल्प में। चलिए अगला, मीडियम को लिखा जाता है LDCGSK के रूप में। ठीक है, और प्रिफर को किस तरीके से लिखा जाएगा, तो लेटर से लेटर की कोडिंग आपके पास यहां पर है। ठीक है, देखें MEDIUM हमारे पास में है और LDCGSK आपके पास यहां पर है। तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से कोड आपको दे रखा है कि सर M13 है, E5 है, D4 है, I9 है, U21, M13 हमारे पास में है, K11, S19, G7, D3, D हमारे पास में, C3, D4, L12 हमारे पास में है। लॉजिक आपको देखना है, सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि रेफरेंस में अब तक कुछ स्टूडेंट को याद नहीं हुआ होगा, आप शुरू में प्रैक्टिस करो तो नंबर्स लिखो, एक स्टेज अपने आप ऐसी आएगी कि आप खुद से लिखना बंद कर दोगे। कब होगी वो, जब 100 150 200 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो टेक्निकल टीम रेस्पॉन्स नहीं करी, देखो कुछ केस में मैं आपको बता दूं, अभी ये जो ठीक है नया एप्लीकेशन है, सब कुछ आपके पास में है, तो हजारों लाखों स्टूडेंट जो है ना उनकी क्वेरी एक साथ आ रही है, सबकी क्वेरी को रेस्पॉन्ड किया जाएगा
ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो कि सर हमने ये मैसेज किया, इसका रिप्लाई मिला। आपको मिलेगा, हर एक चीज का सॉल्यूशन समाधान होगा। ठीक है, आप लोगों को इतना प्यार है, इतने सारे लोग जुड़े हैं इस बैच के साथ में। ठीक है, तो चीजें हम भी जो है पूरा जोर लगा रहे हैं कि आपको हर एक चीज, भले वो टेक्निकल हो या क्लास के लेवल हो, बेस्ट आपको मिले। ओके, यहां देखिए एल से हो रहा है माइनस का 1 है, 5 से 4 माइनस 1 है, 4 से 3 माइनस 1 है, 9 से 7 माइनस 2 है, यू से माइनस 2 है, यहां देखो माइनस 2 है। कि सर यहां पे सेक्शन वाइज है, आधे हिस्से में अलग लॉजिक पहले से पहले में, आधे में अलग हमारे पास में है। ठीक है, तो है तो फर्स्ट टू फर्स्ट, लेकिन लॉजिक ऐसे है कि आधे में तो लग रहा है हमारे पास में -1 और आधे हिस्से में लग रहा है -2। चलिए इसी तरीके से सवाल को तोड़ दो पूरी तरीके से। -1 करोगे O है, -1 करोगे तो हमारे पास में Q है, -1 करोगे D है, इधर -2 करोगे तो ये आपके पास में D आएगा, -2 करोगे C आएगा, -2 करोगे P आएगा। ओके, तो कौन से विकल्प में है कि सर O Q D D C P C विकल्प में आपको दिया हुआ है। ठीक है, जब देखो इतने सारे प्यारे आपके जैसे एक्टिव स्टूडेंट जुड़ते हैं ना, तो पढ़ाने में और मजा आ जाता है। ठीक है, चलिए यहां पे नेम्ड का रिलेशन दे रखा है एमबीएल एफसी के साथ में, तो रेजर का कोड किससे होगा। तो आपको जैसे सवाल दिखेगा, मैंने आपको बता रखा है, आपको अप डाउन फॉर्मेट में इसको लिखना है। ठीक है, यहां पे N14 A1 M13 है, E5 है, D हमारे पास 4 है, C3 है, F6 है, L12 है, B2 है, M13 हमारे पास में। यहां देखोगे -1 है सर, इधर देखोगे प्लस का 1 है, यहां देखोगे -1 है, यहां देखोगे प्लस का 1 है, यहां देखोगे -1 है। तो अल्टरनेट लॉजिक है हमारे पास में सर, और ये है फर्स्ट टू फर्स्ट में, और ये +1 -1 एकांतर चला है। तो ये हमने सवाल को तोड़ दिया। हमें हर सवाल में दो ही चीजें पता करनी है, पैटर्न कौन सा है और लॉजिक कौन सा है, दैट्स इट। ठीक है, अब रेजर का कोड क्या होगा कि सर -1 करेंगे तो Q आएगा, प्लस का 1 करेंगे B आएगा, -1 करेंगे बाई आएगा, +1 करेंगे P आएगा, -1 तो ये हमारे पास Q होगा। तो कौन सा विकल्प है हमारे पास में कि सर QBY PQ हमारे पास D विकल्प में है। ठीक है सर, कॉम्बो बैच में साइंस इंक्लूड है क्या। बिल्कुल है, कॉम्बो बैच में जीके जीएस दोनों चीजें उसमें रहेंगी, क्यों नहीं ऐड होगा। नेक्स्ट हो, एक निश्चित कूट भाषा में हमको लिखा जाता है GTLO। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेरे को सभी के आंसर दिखने चाहिए। देखो कोई भी शर्मा के और आंसर करने से नहीं डरेगा। ठीक है, और कई बार क्या है कि आप एक बार कमेंट करते हो और इतनी तेजी से चल रहे होते हैं, कईयों के मैं मिस कर देता हूं, बट आई होप आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर होती हुई चल रही हैं सवालों के साथ। चलिए अगला सवाल आपके सामने यहां दे रखा है। यहां देखिए H8 है, U21 M13, P हमारे पास 16 है, O15 है, L12 है, T20 है और G हमारे पास 7 है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास देखा जाए -1 है, इधर देखो -1 है, इधर देखो -1 है, इधर देखो -1 आपके पास में, यानी कि हमारे पास में फर्स्ट टू फर्स्ट में -1 का लॉजिक लगा है। ठीक है, बहुत बेसिक, इससे सिंपल क्या हो सकता है, सबसे आसान सवालों में से एक। तो हमारे पास प्ले का कोड क्या होगा कि सर -1 हम लोग करते तो आएगा O, इधर आएगा K, इधर आएगा Z और इधर आएगा हमारे पास X। OKZX कौन से विकल्प में है कि सर OKZX D विकल्प में है। सिंपल। नेक्स्ट, मतलब बहुत सिंपलर टाइप है। अच्छा कभी भी ये मत सोचना सिंपल टाइप्स भी बहुत पूछे जाते हैं, अच्छे टाइप भी बहुत पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप तैयार रहो, आपके पास चारों में से कोई सा भी पैटर्न होगा और लॉजिक्स आपको जितने बताए उनमें से कोई भी लगेगा। नेक्स्ट आइए, हर एक चीज मिलेगी। फोल्डर को देखो यहां पे, यहां आपको दे रखा है PCB JMD हमारे पास यहां पर है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या रिलेशन लगेगा हमारे पास में कि सर F6 है, O15 L12 D4 है, E5 है, R18 है।
D4 है, M13 है, J10 है, B2 है, C3 है, P16 हमारे पास में है। ठीक है। अब देखो, बहुत बढ़िया। कुछ लोग, ठीक है, देखो सेशन में एक्टिव मोड में बैठो एकदम पूरी तरीके से, ऐसे बैठो, बुखार शेर होता है ना, भूखा शेर 10 दिन से खाना नहीं मिला, अब उसके सामने आदमी चला जाएगा तो आदमी को खाएगा, कुत्ता चला गया कुत्ते को खाएगा, कोई भी जंगली जानवर चला जाए उससे भयंकर क्यों नहीं हो, उसको खा के मानेगा वो। तो ऐसे शेर के जैसे बैठा करो कि अगला सवाल आने वाला है, ठीक है मैं तैयार हूं तैयार हूं, सवाल आते ही झपट्टा मारना है। जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी हमारे स्किल्स हैं, वो हमारे अटैकिंग स्किल्स हैं, उनसे जाकर के सवाल को जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहां देखा जाए तो हमारे पास में 6 से 16 आ रहा है, 15 से 3 आ रहा है। फर्स्ट से फर्स्ट में अगर रिलेशन देखा जाए यहां पे, ठीक है, तो फर्स्ट से फर्स्ट में देखेंगे तो सर प्रॉपर लॉजिक नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही आप नजर मारते हो यहां पे तो आपको दिखेगा कि सर माइनस का 2 सभी जगह होता हुआ चला है। सभी में क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, यानी कि फर्स्ट टू लास्ट का ऑर्डर है, और -2 एक फिक्स लॉजिक हमारे पास में लगा है, फर्स्ट से लास्ट। ठीक है, अच्छा कुछ लोग इसको बार बार रिवर्स बोल देते हैं, रिवर्स नहीं, फर्स्ट टू लास्ट बोलो इसको, जो टर्मिनोलॉजीज है ना उनको क्लियर रखो, ताकि कभी आप डाउट भी पूछो तो ये चीज आप सिमिलरली कह पाओ अपनी बात को। चलिए अब देखो, फर्स्ट से लास्ट में यहां देखा जाए माइनस का 2 करना है तो आर से आएगा पी, ए से आएगा हमारे पास माइनस का 2 करोगे वाई, एल से आएगा जे, एल से आएगा जे, ओ से आएगा हमारे पास में यहां पर एम, और डी से आएगा बी हमारे पास में। कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। यहां देखिए जेब्रा का है वाई डी ए क्यू जेड के साथ में। ठीक है, तो अब ऐसे एक्टिव मोड में बैठो पेन कॉपी लेकर के, ठीक है, सवाल दिखा तुरंत उसको अप डाउन फॉर्मेट में लिखा और लिखते ही उसके बीच का पैटर्न देख लिया। अगर आप बिगनर हो और अब से पहले आपने प्रैक्टिस न के बराबर करी है, तब तो आप इनके ऑर्डर साथ के साथ लिखा करो। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। और अगर आपने 100-200 क्वेश्चन पहले निकाल रखे हैं, आप रीजनिंग में तंग होकर फिर मेरे पास में आए हो, तो उस कंडीशन में आपको क्रम अच्छे से याद है, आप मत लिखो, आप डायरेक्टली मैचिंग पे ध्यान दो, उस कॉन्सेप्ट पार्ट पे ध्यान दो जिस अप्रोच के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए यहां देखो जेब्रा, ठीक है, वाई डी ए क्यू जेड हमारे पास यहां पर है। तो अब आप देखोगे Z26 E5 है, B2 है, R18 है, A1 है, 26 17 1 4 25 इधर है। तो इनके बीच में हम रिलेशन देखें, क्या रिलेशन है कि सर फर्स्ट से फर्स्ट में देखेंगे -1 है, -1 है, बहुत कॉमन, मतलब ये तो देखते ही पकड़ में आएगा, बहुत कॉमन टाइप है। और ऐसा नहीं है कि कॉमन है तो कम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टाइप्स हैं ये। चलिए माइनस का एक आप करते हो तो एच से आएगा जी, -1 करोगे एन, -1 करोगे क्यू, एस से -1 करोगे आर, ई से -1 करोगे डी आपके पास में है। तो जी एन क्यू आर डी कौन से विकल्प में, बी विकल्प में आपको दिया है। नेक्स्ट आइए, यहां देखिए एक निश्चित कूट भाषा में एल्बम्स को लिखा जाता है UMWBNA के रूप में। ठीक है, तो सवाल आपके सामने अप डाउन फॉर्मेट में लिखो और पैटर्न इसके बीच में देखो। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए UMWBNA हमारे पास यहां पर है। अब देखो 1 12 2 21 13 19 1 14 2 23 13 21 हमारे पास यहां पर है। ठीक, अब आप देखो इनके बीच में रिलेशन हमको देखना है। पहले से पहले में तो बहुत गैप दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी नजर अगर इधर चली गई तो आप एक ही बार में समझ गए, यहां प्लस का 2 है, 13 सेम है, इधर देखो प्लस का 2 है, बी सेम है, इधर देखोगे प्लस का 2 है, इधर ए सेम है। देखो हिंट कैसी थी, यहां 19 है और यहां 21 है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास के लेटर्स हैं, तो ये हमें हिंट तो दे रहे ना कि हमें इस तरीके से कुछ सोचना होगा। यहां पे ये हिंट है, क्लियरली आपको यहां पर इंडिकेट हो रही है, दिख रही है यहां पे। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से क्लेवर में देखो कि सर यहां हम लोग देखें तो हमारे पास में सी तो एजिटिस होगा,
यहां प्लस का 2 होगा तो एन आएगा, ई एजिटिस होगा, यहां प्लस का 2 होगा तो एक्स आएगा, ई एजिटिस होगा, यहां प्लस का 2 होगा तो टी आएगा। टीई एक्स ई एन सी कौन से विकल्प में है? टीई एक्स ई एन सी हमारे पास में यहां दे रखा है सी विकल्प में। ठीक है, आगे आओ। अगला सवाल, कुछ और सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए, यहां देखो एक निश्चित कूट भाषा में सुड को लिखा जाता है एयरलैप, AIRLEP हमारे पास ये कोड हुआ। तो आप देखो सुड हमारे पास में है और इसे लिखा गया है एयरलैप। ठीक है, 19, 8, 15, 21, 12, 4, 16, 5, 12, 18, 9, 1। तो अब देखो यहां पे आपको रिलेशन देखना है। सभी तरह के सवाल आएंगे साहिल इसमें, लेटर अपोजिट हो या फिर वोवल कॉन्सोनेंट हो, सभी तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। कुल मिला के अल्टीमेटली पूरे सेशंस देखने के बाद में आप हर एक पैटर्न के लिए अपने आप को तैयार समझो। ठीक है, चलिए यहां देखो जैसे 19 दिख रहा है ना, तो एक तो बहुत दूर है, लेकिन ये 16 इसके पास का, ये तुरंत हिंट दे रहा है कि हमको पहले से आखिरी में चेक करना चाहिए। ये हमने देखा कि सर -3 इधर हमने देखा, -3 इधर हमने देखा, -3 इधर हमने देखा, -3 इधर हमने देखा, -3 यहां हमने देखा, -3। यानी कि सर सिंपली पहले से आखिरी का लॉजिक और -3 का हमारे पास लॉजिक है, फर्स्ट से लास्ट का पैटर्न है। तो इसी तरीके से आप देखिए, यहां -3 आप करते हो तो W से T आएगा, -3 करोगे F आएगा, -3 करोगे A आएगा, -3 करोगे B आएगा, -3 करोगे I आएगा, -3 करोगे यहां पे तो ये हमारे पास आएगा V। VIB AFT कौन से विकल्प में है? ये हमें दे रखा है A विकल्प में। फर्स्ट टू लास्ट का पैटर्न है, -3 हमारे पास यहां पर लगा है। क्या चल रहा है? फर्स्ट टू लास्ट में -3 आपके पास में है। चलिए नेक्स्ट, चलो अगला सवाल। चलो टूट पड़ो इस सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हुआ? राहुल की गाड़ी अटक गई है 16 पे। देखिए भैया 16 में क्या हो गया है हमारे सामने। अच्छा, यहां सही चीज राहुल ने पॉइंट करी कि सर हमारा आंसर है QB/PQ, जो कि बी विकल्प में, डी में तो ओ है यहां पे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली हमने आंसर क्या लिखा है? QB/PQ। ठीक है, अब यहां मैं बोर्ड के इतने पास होता ना तो इतनी क्लियरली नहीं दिख रहे होते, ऐसे सामने खड़ा होकर देख रहा होता ना तो ऐसे पूरा पूरा दिख रहा होता है, तो कई बार ऐसे टिक करते हुए। बाकी आंसर वही होगा QB/PQ, जो कि कौन से विकल्प में? बी में। चलो बहुत बढ़िया पॉइंट आउट किया। चलिए हम कौन से सवाल पे थे? दिस इज दी 21st एंड नेक्स्ट इज 22nd। क्वेश्चन को लिखा जाता है NOITCAU। ध्यान से देखो, क्या हमारे पास में देखते ही क्या नजर आया? रीअरेंजमेंट है कि नहीं है? कि सर यहां हमें दिखाई दे रहा है रीअरेंजमेंट, यहां पर है। क्या है? रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या है? रीअरेंजमेंट हमारे पास यहां पर है। ठीक है, अब देखो रीअरेंजमेंट में अगर हम लोग देखें तो सर CAUTION आपके पास में हुआ, और इसको देखा जाए तो NOITCAU यहां पर है। किस तरीके से रीअरेंजमेंट है ये आपको देखना है। ठीक है, तो अब देखो CAU एजिटिस यहां पे आ गया, ION एजिटिस यहां देखा जाए तो यहां अलग तर्क है हमारे पास में। आप देखोगे इसको कि सर N इधर आया है, O इधर आया है, I इधर आया है, T हमारे पास इस तरफ है, तो इनको तो एक साथ रखा है इसने, और यहां देखा जाए तो ये इस तरीके से रिलेशन है। तो फॉरएवर में देखो, ठीक है, तो 4 अक्षर जो हैं ये, इनका तो रिवर्स लिखोगे तो REVE होगा, और 4 एजिटेस आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ऐसा कौन से विकल्प में है? ये आपको ए विकल्प में दिया हुआ है। कौन से में? ए विकल्प में दिया हुआ है।
अच्छा 16 को लेकर के कुछ स्टूडेंट का कहना है सर दोबारा देख लो 16 को। चलिए 16 को दोबारा हम लोग देख लेते हैं। यहां था NAMED हमारे पास में, ठीक है। ये 14 है सर, इधर 1 है, इधर 13 था, इधर 5 हमारे पास, और ये हमारे पास में 4 होगा। रिलेशन जब हमने देखा -1 + 1 -1 + 1 -1 हमारे पास में है। रेजर का कोड देखना है। रेजर में जब हमने एग्जैक्टली यही लॉजिक लगाया, ठीक है, तो अब देखो रेजर हमारे पास में है। रेजर है R18 A1 Z26 O15 R18 हमारे पास में है। तो यहां हमने देखा कि सर हमारे पास में -1 करेंगे तो Q आएगा, प्लस का 1 करते हैं तो हमारे पास में B आएगा, -1 करते हैं तो Y आएगा, प्लस 1 करते हैं तो हमारे पास में N आएगा, और ये P आएगा, और माइनस का 1 करते हैं तो ये हमारे पास में क्या आएगा Q। कि सर ये चीज है, ठीक है। अब हमें तो ये हमारे पास में, अच्छा ऐसा कोई विकल्प है ही नहीं यहां पे, ठीक है, ऐसा कोई विकल्प है ही नहीं एग्जैक्टली अगर देखा जाए कि QBY PQ किसी में भी नहीं है। तो अब यहां देखो, यहां 2 वेरिएशन आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से आपके पास में होंगे, ध्यान से देखिएगा कि सर हमारे पास QBY PQ है तो सही, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अपने आप में सही चीज है, लेकिन एक भी विकल्प में एग्जैक्ट ऐसा विकल्प आपको नहीं दे रखा, ठीक है, एग्जैक्ट एक भी विकल्प नहीं है ऐसा। तो अब एक और नजरिया है यहां सवाल में, वो क्या है, ध्यान से देखो। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 2 बार प्लस आया है। एक तो हमारे पास नजरिया था कि हम इसको अल्टरनेट से देखें, हमने देख लिया, हमको विकल्प नहीं दिखा है, ठीक है, अल्टरनेट हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखो अल्टरनेट के अलावा क्या हो सकता है। तो यहां ए एक हमारे पास स्वर है, ओ भी स्वर है, तो यहां वोवल कॉन्सोनेंट दिख रहा है, तो वोवल में हमारे पास में हो रहा है यहां प्लस का 1, और कॉन्सोनेंट में हमारे पास में हो रहा है यहां पे क्या -1। वोवल कॉन्सोनेंट यहां पे है, और अगर वोवल कॉन्सोनेंट अब लगाएं इसके अंदर तो क्या वोवल कॉन्सोनेंट से आंसर आएगा। तो देखिए वोवल कॉन्सोनेंट हम लोग लगाएं तो वोवल कॉन्सोनेंट आप देखो यहां पे, यहां क्या था, वोवल्स में प्लस का 1, ये भी नजरिया है, आंसर ये गलत नहीं है, लेकिन ये क्या इसने चारों विकल्पों में नहीं दिया। अगर ऐसा कभी भी होता है कि आपने कोई लॉजिक तो देखा, ये लॉजिक जो हमने एकांतर का देखा हमें दिख रहा है, संतुष्ट हो रहे हैं हम इस लॉजिक से, सारी चीजें, लेकिन इसको विकल्प नहीं देने, इसने एक भी विकल्प में ये ऑप्शन दिया ही नहीं है। अब ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आंसर गलत है, ये आंसर एकदम सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल के लिए एक और पैरेलल कोई अप्रोच इसके अंदर है जिससे आपको इसके अंदर लॉजिक देखना है। अब आप देखो यहां पे वोवल कॉन्सोनेंट भी तर्क है, इससे हमने देख लिया ये विकल्प में नहीं है। तो अब देखो वोवल कॉन्सोनेंट का नजरिया, वोवल्स में +1 कॉन्सोनेंट में -1, ये भी एक इसके अंदर पर्सपेक्टिव लग रहा है लेटर्स के अंदर। तो इससे देखो क्या आंसर आएगा हमारे पास में। तो यहां भी 2 वोवल्स हैं, ठीक है, क्या है 2 वोवल हमारे पास में। वोवल में +1 करेंगे तो आएगा B हमारे पास, O में +1 करेंगे P हमारे पास में आएगा, ठीक है। और यहां अगर हम लोग देखेंगे R से अगर देखा जाए तो माइनस का 1 करते हो Q है, Z में -1 करोगे Y है, R में माइनस का 1 करते हो तो Q आपके पास में है, QBY PQ, जो कि किसी विकल्प में आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऑप्शंस को करेक्ट कर लो। हम वोवल कॉन्सोनेंट से देख रहे हैं तो भी वही आंसर है, ये है। तो ये थोड़ा ऑप्शन में ही अपडेट है, ऑप्शन में ही अपडेट है, ठीक है। सही पॉइंट था स्टूडेंट का कि सर एग्जैक्टली कोई ऑप्शन नहीं है, ओ को क्यू कर लो, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे हमारे टाइपिस्ट भाई साहब को क्यू और ओ एक जैसे दिख गए, ठीक है। मिस प्रिंटिंग हो जाती है यार, क्या जान ले टाइपिस्ट की, बताओ। इतनी मेहनत करता है आपके लिए, इतने अच्छे अच्छे सवाल, इतने अच्छे अच्छे रंग डाल डाल के, लाल कलर का इंग्लिश है, काले कलर में हिंदी डाल रहा है, और हरे कलर में ऑप्शन डाल रहा है। सोचो वो भी तो डेडिकेटेड है, उसको भी हम क्रेडिट देंगे आपके सेलेक्ट होने के बाद। चलिए अगला देखो। चलिए एक निश्चित कूट भाषा में हैंग को लिखा जाता है LSFM, ठीक है, LSFM। तो हैंग हमारे पास में है LSFM, और रीजनिंग भाई साहब ऐसी चीज है, एक अक्षर आगे पीछे हो जाए ना तो गेम बदल जाता है पूरा, एकदम आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। 8 1 14 7,
12, 19, 6, 13 हमारे पास यहां पे है। रिलेशन देखा जाए फर्स्ट से फर्स्ट में देखोगे तो सर यहां पे प्लस का 4, इधर प्लस का 18, इधर माइनस का 8, नहीं बन रहा सेंस। पहले से आखिरी में देखोगे प्लस का 5, ए से एफ में देखोगे प्लस का 5, तो ये आपको दिख रहा है यहां पे प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, 14, 5, 19, 7, 5, 12। ये फर्स्ट टू लास्ट सर प्लस के 5 का लॉजिक है। फर्स्ट टू लास्ट क्या है? प्लस के 5 का लॉजिक है। ठीक है, चलिए दिस इज और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। डब्लू में प्लस का 5 करते हो आप ठीक है, तो प्लस का 5 या माइनस का 21 दोनों समान होते हैं हमारे पास में, बी यहां पे आएगा। प्लस का 5 करोगे एफ, प्लस का 5 करोगे 18 और 5 हमारे पास 23, और प्लस का 5 करोगे तो 7 और 5 12 हमारे पास में यहां पर एल होगा। बी एफ डब्ल्यू एल कौन से विकल्प में? बी विकल्प में आपको दिया है। चलिए यहां हम करते हैं समाप्त, क्योंकि समय हो चुका है मेंस वालों की क्लास का। ओके, तो दैट्स इट। आई होप आपको मजा आया होगा। देखो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक बेसिक्स पे काम नहीं किया है, आपसे पहले की कोई भी क्लास छूटी हुई है, उनको रिवाइज कर लो मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। ठीक है, रिवाइज करो प्रीवियस सेशंस को। अगर किसी के भी छूटे हैं, किसी ने लेट ज्वाइन किया है, कोई भी कारण उसका रहा हो, रिवाइज करो। बेसिक्स से ही पूरे हम लोग लेटर्स के ऊपर जो लॉजिक्स है ना, उनको यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी समय, और एकदम घुर्राते हुए शेर के जैसे तैयार रहो हर एक सेशन के लिए। ऐसे तैयार रहो कि कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया प्रैक्टिस करेंगे, वही जोश लेकर के आओ हर एक क्लास के अंदर। ओके, तो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।